नेक्स्ट टॉपिक इज इंडोप्लाज्मिक रेक्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेक्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टम होता है एक नेटवर्क है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा रनिंग होता है। सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ पार्ट्स जो होते हैं इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, वाइल अदर आर कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टम इज द टू टाइप, रफ और स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट रफ, सेकेंड स्मूथ। इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट द रेक्टलम इज रफ, अदरवाइज इट इज स्मूथ। अगर उसमें राइबोसोम अटैच रहेगा तो ये रफ रहेगा, वरना ये स्मूथ रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल एनिमल सेल। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया है टाइपिकल एनिमल सेल्स का, जिसमें कि जितने भी इनके पार्ट्स है, सेल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, लाइजोसोम्स है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टम? फर्स्ट, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। पहला जो है ये सरफेस एरिया साइटोप्लाज्म का बढ़ाता है। दूसरा है इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स। कोलाइडल मैट्रिक्स को ये इंटरनल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है इट इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस। ये सिंथेसिस से एसोसिएट होता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट, और ये जो है प्लेट में के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। RER इसका फुल फॉर्म है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टम। इट इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें जो होता है हमें प्रोटीन रहता है। और SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टम, इसमें सेक्रेट होता है लिपिड्स, जिसे हम मेम्ब्रेन बायोजीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेटोक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। SER जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन और ड्रग्स को डेटोक्सिफाई करने में। और नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। राइबोसोम आर extremely small round bodies found either in the free state in the cytoplasm or attached to the surface of ER। राइबोसोम जो है ER से या तो कनेक्ट रहते हैं या तो ये बहुत ही छोटे और राउंड बॉडीज में फॉर्म रहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी बॉडी जो है वो फर्स्ट कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर्ड किया था। गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय स्टैक्स ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन और फ्लैटेन सैक्स कॉल्ड सिस्टेरेने। देयर आर सम conspicuous vacuoles and cluster of very small vesicle bladder like structure के होते हैं ये near the cristae। Golgi bodies are usually called dictosomes in plant। Golgi body को हम लोग नॉर्मली डाइक्टोसोम्स बोलते हैं प्लांट में। इनका फंक्शन होता है स्टोर, मॉडिफाई, पैकेजिंग का। दे फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल प्लेट को फॉर्म करते हैं सेल डिवीजन के, जब सेल डिवीजन होता है तब ये सेल प्लेट्स को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। कौन? गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट दे सेट एसाइड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा सेक्राइज होते हैं। दे ऐड शुगर टू सम प्रोटीन। ये जो होते हैं शुगर को ऐड करते हैं प्रोटीन्स में। एंड सिंथेसाइज सम पॉलीसैकेराइड फॉर द सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, जो कि हमें प्लांट सेल में ही केवल दिखेगा। दे आर यूजुअली स्पेरिकल और डिस्कॉलिडिकल इन शेप एंड देयर एवरेज साइज इज 4 to 6 mm। अ प्लास्टिड शो टू डिस्टिंक्ट रीजन, ग्राना एंड स्ट्रोमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिक। यहाँ पे DNA है, लिपिड ड्रॉपलेट है, स्टार्च गेन है, ग्रेना है, स्टोरमा है, इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। प्लास्टिक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनका फंक्शन है बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी ग्रीन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो होते हैं इन सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर फूड करने में। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू द वेरियस फ्लावर पार्ट्स। बहुत से फ्लावर पार्ट्स को ये कलर भी प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट जो है हेल्प करते हैं स्टोर करने में प्रोटीन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है?
दिस सैक लाइक स्मॉल स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेहिकल कंटेन इंजाइम्स। इसमें जो होते हैं सिंगल स्मॉल स्पेरिकल सिंगल इंजाइम्स होते हैं। दिस इंजाइम आर सिंथेसाइज्ड इन दी RER, जो कि RER में सिंथेसाइज होते हैं, विच आर ब्राउट टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फिर जाते हैं। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। इसका फंक्शन है दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सेल। ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सेल को हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में इन्हें और डाइजेस्ट करने में। दे वर्क इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये लाइसोसोम्स जो है डिफेंस करते हैं हम लोग को बैक्टीरिया से, वायरस से। ड्यूरिंग स्टार्वेशन लाइसोसोम एक्ट ऑन देयर ओन सेलुलर ऑर्गेनेल एंड डाइजेस्ट देम। दिस रिजल्ट इन सेल डेथ। जो लाइसोसोम होते हैं ये कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल में खुद के पार्ट्स को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सेल जो है वो मर जाता है। हेंस लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग और डिमोलाइजेशन स्क्वाड। इसी कारण लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोला जाता है। सेंट्रियोल्स। द सेंट्रोसोम इज ए distinct region of the cytoplasm close to the nuclear animal cell. It usually has two central granules called centrioles. इसमें नॉर्मली जो होता है 2 central granules होता है, जिसे ही हम centrioles बोलते हैं। The centrioles are hollow cylindrical structure. जो centrioles होते हैं वो cylindrical structure के होते हैं of microtubes arranged in the specific manner. They are arranged at right angle to the each other. ये जो होते हैं एक दूसरे से right angle के जरिए अरेंज होते हैं। इनका फंक्शन है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रोइड मूव टू द पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोटिड्स इन दी डॉटर सेल्स। नेक्स्ट दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेलिया। ये सीलिया और फ्लैगेलिया को बनाने में भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो होते हैं माइक्रोट्यूब और माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं। इनका फंक्शन है द साइक्लोस्केलेटन गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को हमेशा। वैक्यूल्स। वैक्यूल मे बी द स्मॉल और लार्ज। वैक्यूल्स जो होते हैं वो या तो स्मॉल हो सकते हैं या तो लार्ज हो सकते हैं। दिस ऑर्गेन्स आर फिल्ड विथ लिपिड और सैप आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड। ये लिपिड से भर। इसका फंक्शन है इन एनिमल वैक्यूल्स आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। नेक्स्ट दे वर्क इन ऑस्मोग्लूटिन सच एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर। दे स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें बहुत से सब्सटेंस होते हैं इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज यूजुअली अ डेंस स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस है वो नॉर्मली बहुत ही घनी स्फेरिकल और ओवल टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूक्लियस का, जिसमें कि हमारा बताया गया है न्यूक्लियर पोर और भी सारे न्यूक्लियर के पार्ट्स के बारे में। इनका फंक्शन है द न्यूक्लियर इज स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। न्यूक्लियस जो होता है ये जीन्स का स्टोर हाउस होता है। जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। जीन्स जो होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस इज अ स्पेरिकल organelle inside the nucleus. It is densely organized and prominent in the cell. इसका फंक्शन है इस सिंथेसाइज्ड आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए होता है वैसे ही है इसमें आरएनए टू कंस्टिट्यूट राइबोसोम, जिससे कि हम राइबोसोम को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गन। यहाँ पे सेल ऑर्गन के बारे में सब कुछ दिया है। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं कैसे होते हैं, फिर उनका नेचर कैसा होता है, ऑकरेंस कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, आप यहाँ से देख के सब समझ सकते हैं। और ये आपका दिया है नेचर, ऑकरेंस, फंक्शन, गोल्गी बॉडी का, प्लास्टिड्स का, लाइसोसोम्स का और भी बहुत से पार्ट्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, हम लोग सब नॉर्मली जानते हैं। एंड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ, दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। और इसी पे ये लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट विच इंक्लूड बैक्टीरिया ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी इन बैक्टीरिया, और ये अबाउट 3500 मिलियन ईयर्स अगो में अपीयर्ड हुए थे।
ऑल अदर ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक, इसके अलावा जो भी है वो सारे यूकैरियोटिक है। एज जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका PDF में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का दिया है, यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे दिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, प्लांट सेल इस साइड में है और एनिमल सेल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। लास्ट आपका कुछ पॉइंट्स दिया है जो कि आप रिमेंबर रख सकते हैं। अ सेल इज ए टीनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक सेल जो है वो टीनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि लिमिटेड है मेम्ब्रेन और इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, और ये सारा फंक्शन ऑफ लाइफ को कैपेबल करता है। सेल विच डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन साइटोप्लाज्म और आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल हैव ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, यूकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म भी होते हैं और ये साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्म ऑर्गेन आर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड, ये सब जो है एक इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। द न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीजन, न्यूक्लियस जो है ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और अदर सेलुलर फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। प्लांट सेल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एनिमल सेल, प्लांट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल से डिस्टिंग्विश होते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड एब्सेंस ऑफ सेंट्रोइड्स। सेल अराइजेज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स जो होते हैं वो केवल तब अराइज हो सकते हैं जबकि उनका प्री एग्जिस्टिंग सेल हो। क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमें एक क्रोमेटिन थ्रेड देखने मिलता है जो कि प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। अ क्रोमोसोम इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम जो होता है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोन, क्रोमोसोम्स में बी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रियोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कांस्टेंट होता है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। द न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो टू टाइप का होता है, फर्स्ट DNA, दूसरा RNA। DNA का फुल फॉर्म है आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA का फुल फॉर्म है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, डिफ्यूजन जो है ये मिक्सिंग है दो अलग सबस्टांस का जिसमें कि रैंडम मोशन होते हैं। थैंक यू। इफ यू वांट PDF प्लीज फॉलो मी ऑन टेलीग्राम।